शब्दों का अपभ्रंश। संसार की प्रायः सभी भाषाओं में ऐसे शब्दों की बहुलता है जो कई वजह से अशुद्ध या विकृत हो गए हैं। इसी तरह हिंदी भाषा में भी ऐसे शब्दों की बहुलता है। ऐसे अनेक शब्द उपलब्ध हैं जो कई कारणों से अपभ्रंश हो गए हैं। शब्दों के अपभ्रंश, विकृत या अशुद्ध होने की मुख्य वजह में से कुछ होती हैं, जैसे लिखने वाले व्यक्ति द्वारा अशुद्ध लिखा जाना, या कभी कोई शब्द शुद्ध भी लिखा गया हो तो उस शब्द को पढ़ने वाला यदि अशुद्ध पढ़ दे, या उसे अनुकरण करने वाला या सुनने वाला, चूंकि शब्द सार्वजनिक संपत्ति है, जब उनका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण होता है, शब्दों का आदान प्रदान होता है, तो कभी कभी हस्तांतरित शब्द क्रमशः विकृत होते चले जाते हैं। लोगों के द्वारा उसे अशुद्ध कर दिया जाता है। बहरहाल कुछ कहावतें भी ऐसी हैं जो बाद में कालांतर में विकृत हो गईं या तब्दील हो गईं या परिवर्तित कर दी गईं। एक कहावत ऐसी है जो तब्दील नहीं हुई है, परंतु मैं समझता हूं कि इसमें बल्कि तब्दीली अपेक्षित थी। कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अर्थात बांस ना हो तो बांसुरी नहीं बजेगी, किंतु वर्तमान समय में बांस ना रहे तो भी बांसुरी बज रही है, क्योंकि बांसुरी अब पीतल, स्टील, फाइबर, अन्य धातुओं की बन रही हैं। अन्य लकड़ियों से भी बांसुरी बनाई जा रही है। बेंत आदि की बांसुरी ज़्यादा प्रचलित है, अर्थात बांस ना रहने पर भी बांसुरी बज रही है। तो फिर ऐसा कौन सा काम है जो बांस के बगैर नहीं होगा? बांसुरी का काम तो बिना बांस के हो रहा है। तो ये कहावत तो अब उतनी प्रासंगिक नहीं रही कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यद्यपि कहावत का अन्योक्तिपरक अर्थ ग्रहण किया जाता है, पर यहाँ हम शाब्दिक अर्थ के रूप में जाएं तो बांसुरी तो बिना बांस के भी बन रही हैं। यद्यपि बांसुरी शब्द का निर्माण बांस से ही हुआ और पहले प्रारंभ में बांस से ही बांसुरी बनाई जाती थी, पर बाद में और भी अन्य लकड़ियों से बांसुरी बनाई जाने लगी। तो बहरहाल ऐसा कौन सा काम है जो बांस के बगैर नहीं होगा कि ना रहेगा बांस और वो काम नहीं होगा? तो मेरी समझ में एक काम है जो बांस के बगैर संभव नहीं है। तो कहावत होनी चाहिए, ना रहेगा बांस ना बंधेगी ठठरी। ठठरी अर्थात मृतदेह को ले जाने हेतु बनाई गई अर्थी। अब प्रश्न उठता है कि अर्थी बांस की ही क्यों बनाई जाती है? पहला कारण तो ये कि इस लकड़ी की सहज उपलब्धता, और दूसरा कारण भारी मृतदेह को उठाने श्मशान घाट तक ले जाने हेतु हल्की और लचीली लकड़ी की आवश्यकता होती है, जो कि बांस पूरी तरह उपयुक्त है। दूसरी बात, इसके पीछे कुछ धार्मिक पहलू भी हैं, कुछ वैज्ञानिक तर्क भी हैं कि बांस की लकड़ी पोली होती है, इस कारण उसमें कोई अनावश्यक तत्व या अनावश्यक विकार नहीं उत्पन्न होते और देह के आसपास कोई अनिष्टकारी शक्तियां ना आए, इस आशय से भी बांस की लकड़ी अर्थी में प्रयुक्त की जाती है। दूसरा प्रमुख वैज्ञानिक कारण यह है, आपने देखा होगा श्मशान घाट में जब चिता पर मृतदेह को रखा जाता है, किंतु उस समय बांस को जलाया नहीं जाता। जो अर्थी के रूप में जो बांस ले जाए जाते हैं उनको एक तरफ फेंक दिया जाता है। बांस को नहीं जलाने के पीछे की
का कारण या लॉजिक यह है कि बांस को जलाने के बाद अत्यंत विषैली रासायनिक गैसें बनती हैं और हमारे पूर्वज भी इस बात से वाकिफ थे। तभी से यह सनातन परंपरा चली आ रही है कि बांस को जलाया जाना वर्जित है। बहरहाल यह कहावत होनी थी, ना रहेगा बांस ना बंधेगी ठठरी। इसी तरह एक और मुहावरा या कहावत, यह कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब देखिए, जो मूल मुहावरा या कहावत थी, हालांकि इसे हम मुहावरा नहीं कहेंगे, मुहावरा के आखिर में ना आता है और कहावत जो होती है लगभग पूर्ण वाक्य होता है, मुहावरा वाक्य का अंश होता है। तो यह कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो इस मूल कहावत में कुत्ता नहीं बल्कि कुतका शब्द था। कुतका लकड़ी की खूंटी को कहा जाता था, जो कि घर के बाहर वाली दीवार में वह खूंटी लगाई जाती थी, जिस पर घर के गंदे कपड़े लटकाए जाते थे। धोबी आया करता था और उस कुतके से गंदे कपड़ों को उतारकर नदी या तालाब के घाट पर ले जाता और धोने के पश्चात धुले हुए कपड़े वापस उसी कुतके में टांग दिया करता, उसी खूंटी में टांग दिया करता। तभी से यह कहावत बनी थी, धोबी का कुतका ना घर का ना घाट का। कालांतर में यह कहावत तब्दील हो गई, परिवर्तित हो गई और बन गई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, क्योंकि कुतका शब्द से आमजन परिचित नहीं थे और उन्होंने कुतका को कुत्ता शब्द बोलना शुरू कर दिया। तो कुत्ता तो जबकि धोबी के साथ घर में भी रहता है और धोबी के साथ घाट में भी जाता है। तो कुल मिलाकर लोगों के द्वारा इस नासमझी के कारण भी कई शब्द और कहावतें परिवर्तित हो गई। एक और हिंदी की कहावत है, अकल बढ़िया भैंस। अब अकल से भैंस का क्या वास्ता? दरअसल इस कहावत में भैंस नहीं अपितु वयस शब्द था। वयस का अर्थ होता है उम्र और इसी से बना है वयस्क। जिनकी अधिक उम्र हो या एडल्ट हो उन्हें वयस्क कहा जाता है। तो कहावत में मूलतः वयस शब्द था, अर्थात अक्ल बड़ी या उम्र, लेकिन कालक्रम के अनुसार इसमें परिवर्तन होते गया। कहने का आशय उस समय यह था कि उम्र बड़ी हो जाने से अक्ल बड़ी नहीं हो जाती, या अक्ल बड़ी या वयस। किंतु कालांतर में यह कहावत बदलते बदलते अब लोगों द्वारा प्रयुक्त होने लगी, अकल बड़ी या भैंस। वस्तुतः वयस बिगड़कर वैस बना, फिर बैस बना, फिर भैंस बन गया। इसी तरह हिंदी की एक और कहावत, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अब सवाल उठता है कि पशु गधा का पहलवानी से क्या वास्ता, क्या ताल्लुक? पहलवान मनुष्य होता है, पशु नहीं। दरअसल मूल कहावत में मूल शब्द गधा था ही नहीं, वहां पर शब्द था गदा, और गदा शब्द जो है फारसी भाषा का था। फारसी में गदा का अर्थ होता है भिखारी, गरीब या असमर्थ व्यक्ति। अर्थात यदि अल्लाह की मेहरबानी हो तो कोई रंक या भिखारी या असमर्थ गरीब व्यक्ति भी ताकतवर हो सकता है। अल्लाह की मेहरबानी से असमर्थ व्यक्ति भी सक्षम हो सकता है। अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। लेकिन फारसी के गदा शब्द का अर्थ हिंदी भाषियों को नहीं मालूम था, आम जनता को मालूम नहीं था, तो गदा शब्द गधा बना, फिर गधा बन गया। तो हिंदी में गदा का एक और अर्थ होता है गदा, जिसे हनुमान, बाली, सुग्रीव, भीम इत्यादि चलाते थे शस्त्र के रूप में।
शस्त्र वह होता है जिसे हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। अस्त्र वह होता है जिसे फेंक कर चलाया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बंदूक है तो बंदूक शस्त्र है, बंदूक से निकली हुई गोली अस्त्र है। यदि कोई धनुष बाण चला रहा है तो धनुष शस्त्र है, उससे निकला हुआ बाण अस्त्र है। तो गदा का हिंदी में शस्त्र के रूप में अर्थ ग्रहण किया जाता है, जिसे प्राचीन काल में खास करके महाभारत काल में गदा युद्ध हुआ करता था। भीम दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध हुआ था, तो गदा इस अर्थ में भी लिया जाता है। किंतु फारसी में गदा का अर्थ होता है, हिंदी में गदा का अर्थ तो शस्त्र है, पर फारसी में गदा शब्द का अर्थ था कोई गरीब या भिखारी व्यक्ति, और अल्लाह की मेहरबानी हो तो वह भिखारी व्यक्ति भी पहलवान बन सकता है, बशर्ते कि अल्लाह मेहरबान हो जाए। तो अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। किंतु आम लोग फारसी के गदा शब्द से परिचित नहीं थे, तो गदा के बदले गदहा होते हुए गधा प्रचलित हो गया, और अब लिखित रूप में भी यही प्रयुक्त होने लगा। तो अब कहावत बन गई, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो इसी तरह शब्द विकृत होते चले जाते हैं, अपभ्रंश होते चले जाते हैं। एक और अभी दुखद बात देखने सुनने को मिल रही है कि बहुत से लोग महाविद्यालय या विद्यार्थी बोलते हैं, जबकि सही उच्चारण है महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यार्थी। अब जो द्या शब्द है वह इकट्ठा जब लिखा होता है द्या, तो उसकी शक्ल, उसकी सूरत धा की तरह होती है, लेकिन धा धन उसका अलग है और द्या अलग है। तो बोला जाना चाहिए विद्यार्थी, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। इसी तरह एक शब्द है अरबी भाषा का इफरात। इफरात मतलब बहुतायत में, बहुलता में, आधिक्य में। जब कहीं पर बहुत लोग इकट्ठे हों तो हम कहेंगे इफरात मात्रा में लोग या जन समुदाय एकत्र हुआ। या किसी के पास बहुत अधिक पैसा है तो कहा जाता है उसके पास इफरात धन है। लेकिन अशिक्षित वर्ग में जब ये शब्द पहुंचा तो उन्होंने इफरात का अर्थ मालूम नहीं होने के कारण बोलना प्रारंभ कर दिया अपराध। उसके पास अपराध पैसा है, इस तरह बोला जाने लगा, जबकि सही उच्चारण होना चाहिए उसके पास इफरात पैसा है, उसके पास इफरात धन है। लेकिन बिगड़कर वह शब्द बन गया अपराध। उसके पास अपराध पैसा है, उसके पास अपराध दौलत है, ऐसा कहा जाने लगा। शादियों में महानगरीय जीवन के कारण, अस्त व्यस्त आपाधापी और भौतिकवादी जीवन के कारण लोगों के पास मेहमानों को खाना परोसने का समय नहीं है, स्थान नहीं है, तो परोसने के जो सेल्फ सर्विस सिस्टम बना उसका नाम है बफे सिस्टम। लेकिन ग्रामीण जन उसे बफर सिस्टम बोलने लगे और बफे की जगह बफर शब्द प्रयोग होने लगा। तो इसी तरह से अनेक शब्द हैं जो विकृत होते गए और आज उन्हें नए रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। सावधानी की आवश्यकता है कि हम शब्दों को, कहावतों को सही रूप में उच्चारित और प्रयुक्त करें। शुक्रिया, धन्यवाद। प्रस्तुति प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।